बीजेपी में मौसम इस समय बहार का है। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम गठित कर दी, उत्तर प्रदेश की बल्ले बल्ले हो गई। कई सारे लोग केंद्रीय राजनीति में, संगठन में काफी प्रभावशाली पदों पर पहुंच गए। अब जिसको जो मिलना था मिला। अब नजर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। एक बड़ा फेरबदल की तैयारी चल रही है और इसका सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश बनने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले यूपी में एक खबर यह भी आई है कि एक डिप्टी सीएम को हटाया जा सकता है। चर्चा यह है कि वो डिप्टी सीएम केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी सितंबर में होगा। तो वैसे उत्तर प्रदेश में दो ही डिप्टी सीएम हैं, एक ब्रजेश पाठक हैं और दूसरे केशव मौर्य हैं। दो डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम 2 बार से हैं, ब्रजेश पाठक पहली बार बने हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से केशव मौर्य ओबीसी वर्ग से आते हैं, ब्रजेश पाठक जनरल हैं। बीजेपी ओबीसी और एससी सेंट्रिक राजनीति की ओर बढ़ रही है, तो बहुत चांस है कि केशव मौर्य को केंद्र में ले जाया जाए और वहां मंत्री बना दिया जाए। तो ये एक ओबीसी समाज को बड़ा मैसेज भी दिया जाएगा और दूसरा केशव मौर्य का एक नए तरह से समायोजन भी हो जाएगा, जिसका लाभ चुनाव में बीजेपी ले सकती है। जहां तक सवाल है ब्रजेश पाठक का, तो जातीय समीकरण उनके पक्ष में है। ब्राह्मण वोट को जोड़े रखने के लिए वो अभी यूपी में लगाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन पर अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। केशव मौर्य के लिए अवसर नए खुल रहे हैं। एक और बात आती है इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, अभी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल दोनों जगह एक साथ हो सकता ना रहे। लेकिन राधा मोहन अग्रवाल जो अभी महासचिव पद से हटाए गए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो उपाध्यक्ष थे, और सुरेंद्र नागर ये जो बीजेपी में सचिव थे, उन सब में से किसी एक को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि अभी ये तीनों राज्यसभा के सांसद हैं जो पुरानी टीम थी संगठन की, उससे आउट हो गए लेकिन बड़े पदों पर थे। अब इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर पंकज चौधरी हटते हैं तो यूपी से राधा मोहन दास अग्रवाल या लक्ष्मीकांत वाजपेयी किसी एक को उनका विभाग मिल सकता है। ये लोग संगठन के बड़े पदों पर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर डिप्टी सीएम एक कोई हटाया जाएगा तो बीजेपी किसे लाएगी। असीम अरुण इस समय बीजेपी के युवा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में जिस वर्ग से, समाज से, एससी वर्ग से वो आते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। मंत्री पद पर रहते हुए वो सादगी पसंद हैं और बेदाग अभी तक चल रहे हैं। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा दिखाई पड़ते हैं। दूसरा नाम है बेबी रानी मौर्य का। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। लेकिन अगर जब दोनों की तुलना होगी तो फिर वहां पर असीम अरुण नौजवान हैं, आईपीएस अफसर रहे हैं, तेज काम करते हैं, उनका नाम सबसे आगे आपको नजर आएगा। बीजेपी एक डिप्टी सीएम के माध्यम से ओबीसी वर्ग में संदेश देना चाहती है, केशव मौर्य के माध्यम से। दूसरा, किसी दलित को यूपी में डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। तीसरा, जो लोग हटे हैं बड़े पदों से संगठन के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, सुरेंद्र नागर हैं, इनमें से एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाना तय है।